परमेश्वर का हर वचन बहुत ही आशीषित है। एक बार फिर मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये परमेश्वर की कृपा है कि मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और परमेश्वर की महिमा को लिए हुए, परमेश्वर के वचनों को लिए हुए। हालेलुया, मैं बहुत आनंदित हूं और बहुत उत्साहित हूं। आज का जो वचन है वो वाकई अद्भुत है, वाकई अद्भुत है। इस तरीके के वचन बहुत कम पेश किए जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन ये वचन बताने का एक कारण ये भी है, कई कारण है। उनमें से एक कारण ये है कि कईयों ने मुझे कहा कि कईयों ने कहा कि पास्टर आप इस बात पर मुझे जो ये वचन है पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के पर हमें कुछ वचन दीजिए ताकि हम इसका ज्ञान हासिल कर सकें। और कई लोगों में ये शंका भी है, ये संदेह भी है कि पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत क्या एक ही है, या पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें क्योंकि बहुत जरूरी है मेरी बहन, हम प्रभु के वचनों को अच्छी तरीके से समझें, तभी हम उसकी योजनाओं को जान पाएंगे, उसके प्यार को जान पाएंगे, उसकी कृपा को जान पाएंगे और उसके रास्ते पर हम चल पाएंगे। अगर हम पूरी तरीके से नहीं जानेंगे, अगर हमारे मन में संदेह होगा या हमारे मन में गलत विचार आएंगे या गलत तरीके से हमने उस किसी वचन को ले लिया, तो वो वचन हमारे जीवन में काम भी नहीं करेगा और एक कंफ्यूजन की आत्मा हमारे अंदर आएगी। हालेलुया। तो जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। जो नहीं जानते वो जुड़े और परमेश्वर का आशीष पाए। हालेलुया। आज का वचन, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत में अंतर क्या है। दो ऐसे नाम, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में है, त्रिएकता का तीसरा नाम हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया है? अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं थोड़ी सी, तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आदम को बनाने से बहुत पहले बनाया है। इब्रानी और यूनानी भाषा में स्वर्गदूतों को संदेशवाहक कहते हैं। ये परमेश्वर की बनाई हुई आत्माएं हैं। इनमें मांस नहीं होता, इनके शरीर में मांस नहीं होता, लेकिन ये शरीर के रूप में प्रकट हो सकते हैं स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्वर्गदूतों का काम क्या है? हालेलुया। सबसे पहले स्वर्गदूतों का काम जो परमेश्वर ने बनाया है कि स्वर्गदूतों का काम है परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करना, यह स्वर्गदूतों का काम है। हालेलुया। उद्धार की हुई आत्माओं की सेवा करना, यह स्वर्गदूतों का काम है। जो आपने पढ़ा होगा इब्रानियों 1:14 में कि वो आत्माएं जो उद्धार किए हुए जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनकी सेवा के लिए भेजी गई हैं। यानी कि हमारी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को इस धरती पर रखा है। मैं अगर आपको इसको और डिफाइन करूं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आप नहीं जानते, भजन संहिता 34:7 कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारते हैं, स्वर्गदूत छावनी बनाकर उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। और अगर आप देखें कि मत्ती 18:10 अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे तो उसकी सजा यीशु मसीह ने बताई थी कि उसके गले में पत्थर का पट्टा बांधकर उसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई पासवान भी अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है तो उसकी सजा यही है। क्योंकि लिखा हुआ है 18:10 में कि जब आप किसी को परेशान करते हैं, किसी को दुख देते हैं, और आपकी वजह से अगर कोई भाई, कोई बहन, अगर छोटा सा भाई, छोटा बहन, अगर वो दुख में होता है, वो दुखी होता है और वो प्रॉब्लम में आता है, तो उसके स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख देखते हैं। देखिए 18:10 क्या कहता है, देखो तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ ना जानना। हालेलुया। इसीलिए आपके चर्च में तो गरीब आए, अगर वो मसीह है, अगर परमेश्वर का चुना हुआ है, वो छोटा है या गरीब है या गोरा है या काला है या कैसा भी है, हमें उसको मान और सम्मान देना और भाई बहन बनाकर हमें उनको स्वीकारना है। इसलिए वो कहता है, देखो तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत, यानी कि स्वर्गदूत, मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं।
अगर आपने इन छोटे से छोटे आदमी को दुख दिया तो उनका स्वर्गदूत स्वर्ग में पिता परमेश्वर का मुंह देखता है कि जिसकी सेवा के लिए मैं गया था वो परेशान है, वो दुखी है, और उसको दुखी करने वाला भी एक मसीह है, विश्वासी है। हालेलुया। यानी कि स्वर्गदूतों का ये काम है कि वो परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की चुनी हुई जो प्रजा है, जो उसके चुने चेले हैं, जो उसके सेवक हैं, उनकी सेवा करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद ये आपका स्वर्गदूतों का क्या काम है? देखिए, नए नियम में अगर हम देखेंगे उसमें भी आपको स्वर्गदूत दिखाई दिए गए हैं, हालेलुया। लेकिन हम पुराने नियम में अगर देखेंगे, क्योंकि पुराने नियम में जो लोगों का, जो इजराइलीस थे, जो यहूदीस थे, उनका रिश्ता डायरेक्टली परमेश्वर के संग नहीं था। उनका रिश्ता डायरेक्टली परमेश्वर के साथ नहीं था। इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता था संदेश लेकर। पवित्र आत्मा का भी उपयोग होता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का बहुत कम उपयोग हुआ है। कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष समय में परमेश्वर ने अपनी आत्मा का उपयोग किया है ताकि वो अपनी योजनाओं को पुराने नियम में पूरा कर सके। लेकिन बहुत जगह अगर हम देखेंगे पुराने नियम में, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर जो अपने बच्चे हैं, जो उनके चुने हुए बच्चे हैं, उनकी सेवा की है और अपने संदेशों को सुनाया है। हालेलुया। क्या क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर कि पवित्र आत्मा कौन है। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं, जैसे हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जैसे हम यीशु मसीह के बन जाते हैं, उसी समय जब हम लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हम में समा जाता है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया। सत्य का आत्मा कहते हैं, यीशु का आत्मा कहते हैं। वो आत्मा हम में समा जाता है, हम में आता है और वो हमारी अगुवाई करता है। रोमियो 8:26 कहता है कि वो हमारी निर्बलता में आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। हालेलुया। लेकिन जो स्वर्गदूत है वो हमारी रक्षा के लिए, परमेश्वर जो हमारी रक्षा के लिए भेजा जाता है और हमें संदेश देने के लिए, हमारी सेवा के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का ज्यादा उपयोग नहीं किया। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ विशेष लोगों के जरिए या विशेष समय पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा का उपयोग किया। उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप नहम्याह की किताब को देखेंगे, नहम्याह 9:20 और 30 देखेंगे, तब नहम्याह बता रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मिस्र से इजरायलियों को दासत्व के जीवन से छोड़ाया था। हालेलुया। अगर हम गिनती देखेंगे, गिनती 11:18 देखेंगे, तो वहां पर मूसा बता रहा है परमेश्वर से कि मैं दुहाई देता कि मैं परेशान हो गया, क्योंकि जो इजराइलीज हैं वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो मुझ पर दोष लगाते हैं, मुझसे झगड़ते हैं। और यहां पर जो मूसा है वो अपने दिल की बात परमेश्वर से कहता है कि मैं परेशान हो गया हूं कि मैं इन इजरायलियों को कैसे संभालूं। तब परमेश्वर उससे क्या कहता है मूसा से कि तू इजराइल के पुरनियों को लेकर आ, ताकि तेरे अंदर जो मेरा आत्मा है उसमें से मैं उस आत्मा के अंश को उन पुरनियों के अंदर डालूंगा ताकि वो तेरी बातों को समझ सके। देखा, यहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आत्मा का उपयोग किया। एक और जगह गिनती 11:28 में, गिनती 11 में अगर आप देखेंगे 28-18 में, तो वहां पर आप पाएंगे गिनती 28-18 में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को मना कर दिया कि तुम कनान देश का दर्शन नहीं कर सकते, तुम कनान देश नहीं देख सकते, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने उस चट्टान से पानी मांगा नहीं, तुमने लाठी मारी और पानी लिया। हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा मूसा तुम कनान देश का दर्शन नहीं कर सकते, तुम कनान देश को दूर से देख लो और संतुष्ट हो जाओ। हालेलुया। इजरायलियों को कोई और लेके जाएगा। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा कि ठीक है परमेश्वर, आपकी आज्ञा है कि मैं कनान देश नहीं देख सकता हूं, लेकिन आप प्लीज इन इजरायलियों को अकेला मत छोड़िए, किसी को भेजिए इनके साथ, किसी को अगवा बनाइए इनके साथ, ताकि वो अगवा बन के वो जाएं और इजरायलियों को रास्ता दिखाएं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने तेरे सेवक यहोशू को चुन लिया है और यहोशू को मैंने अपना आत्मा डाला है, यहोशू के अंदर मैंने अपना आत्मा डाला है ताकि वो इजरायलियों को कनान देश तक लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सी जगह लेकिन कुछ कुछ बता रहा हूं आपको, दूसरा राजा 2:9-14 के बीच में अगर हम देखेंगे, जब एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला था और एलीशा को चुन लिया था परमेश्वर ने,
तो एलिया ने एलिसा से कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अगर मैं अगर जा रहा हूं तुम्हें क्या चाहिए। तो एलिसा ने कहा था कि एलिया गुरु, मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। Praise the Lord। तो यहां पर हम देखते हैं कि एलिया का आत्मा का दुगना भाग, यानी कि पवित्र आत्मा उसको जो एलिया का जो शिष्य था एलिसा को परमेश्वर ने दी, ताकि परमेश्वर अपने काम को कर सके, ताकि परमेश्वर की जो योजना है वो इजराइल में कामयाब हो और इजराइल जाने कि परमेश्वर कौन है। Praise the Lord। तो ये 4 मैंने आपको उदाहरण दिए जिसमें ये बताया गया कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा कहां कहां उपयोग हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आ जाते हैं स्वर्गदूतों पर कि स्वर्गदूतों ने पुराने नियम में क्या काम किया है। नंबर 1 देखिए, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो जैसे कुछ स्वर्गदूतों को बनाया आराधना करने के लिए, कुछ स्वर्गदूतों को बनाया सेवा करने के लिए, कुछ स्वर्गदूतों को बनाया संदेश देने के लिए। उनमें से 3 महत्वपूर्ण जो आपके स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, उनमें से एक था जिब्राइल जो संदेशवाहक था, एक था मिकाएल जो युद्ध के लिए था, और तीसरा था लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि लूसीफर ने विद्रोह किया। लूसीफर ने परमेश्वर के सिंहासन की ओर देखा और चाहा कि वो सिंहासन मेरा हो जाए। हालेलुया। इसलिए लूसीफर उस सिंहासन की तरफ गया और परमेश्वर ने विद्रोह जब उसने किया तो परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से फेंक दिया नीचे धरती पर। और लूसीफर जब धरती पर फेंका गया, इसीलिए लिखा हुआ उत्पत्ति में कि पहले जो जमीन थी, पहले जो पृथ्वी थी बेडौल थी, यानी कि लूसीफर जो फेंका जा चुका था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जब लूसीफर को फेंका परमेश्वर ने, तो वो उसकी महिमा और उसकी ज्योति उन्होंने ले ली। लेकिन जब लूसीफर को ये पता लगा, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इन चीजों को आज सही तरीके से, इसमें जो आज का जो टॉपिक है, एक ऐसी शिक्षा मैं आपको देने वाला हूं जो आपका जीवन बदलेगा, जब आप परमेश्वर को और अच्छी तरह जानेंगे, पवित्र आत्मा को जानेंगे, स्वर्गदूतों को जानेंगे, और आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। इसलिए ध्यान से इन वचनों को सुनिए और लिखते रहिए। जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको लिखते रहिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। तो जैसे ही परमेश्वर ने योजना बनाई कि आदम को बनाए अपनी समानता, अपने स्वरूप में, और पृथ्वी का अधिकारी बनाया आदम को, जब ये लूसीफर ने सुना, जब ये शैतान ने सुना कि कहा तो मैं उस सिंहासन के लिए था, कहा तो मैं सिंहासन को चाह रहा था, परमेश्वर के सिंहासन को, और अब परमेश्वर ने मुझे धरती पर भेज दिया है, और अब परमेश्वर इस आदम को बना रहा है और इस आदम को ये अधिकार दे रहा है कि वो मुझ पर राज्य करे, धरती पर वो राज्य करे। तब लूसीफर ने एक योजना बनाई और खतरनाक योजना बनाई, षड्यंत्र रचा, और उस सांप के जरिए वो अदन की वाटिका में आया और उसने हव्वा को झूठ बोला और बताया कि किस तरीके से अगर तू ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर की तरह हो जाएगी। बल्कि झूठ था, क्योंकि वैसे ही परमेश्वर ने उन दोनों को अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा था। इसलिए इस तरीके से पाप आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर स्वर्गदूतों में उसके साथ जैसे ही लूसीफर फेंका गया तो उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत फेंके गए और वो दुष्ट आत्मा बन गए, वो शैतान की आत्मा बन गए। वो अलग चैप्टर है जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। हालेलुया। यहां पर हम स्वर्गदूतों की बातें करते हैं। स्वर्गदूतों ने क्या किया है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक स्वर्गदूतों ने क्या किया है, मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज मैं आपको पूरी बाइबल को थोड़ा सा आपसे मिलवाऊंगा, पूरी बाइबल को एक एक उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो अंश से मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बड़ा मजा आने वाला है। हालेलुया। तो पहले हम देखते हैं हाजिरा। सारा ने जब हाजिरा को निकाल दिया था तो स्वर्गदूत ने हाजिरा से बात की थी। हालेलुया। दूसरा, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी कि मोरिया पर्वत पर जा और इसहाक का बलिदान कर। आपको याद होगा उत्पत्ति 22 में जब इब्राहिम इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत गया और जैसे ही वो वेदी बनाई और जैसे ही वो उस वेदी पर उसने इसहाक को रखा और मारने वाला था, वहां पर स्वर्गदूत प्रकट हुआ। वहां उसकी आवाज आई और उसने कहा कि परमेश्वर तुझसे खुश है, क्योंकि तूने बता दिया है कि तू परमेश्वर को पहला स्थान देता है और तू परमेश्वर से प्यार करता है। लूत के सामने जब स्वर्गदूत प्रकट हुए, उस समय लूत सदोम में रहता था और सदोम में एक बहुत ही गंदा, गलत, कामुकता का वातावरण था।
और वहां पर स्वर्गदूत आए और लूत उसे अपने घर पे ले गया। और आप सब जानते हैं कि वहां के जो सदोम अमोरा के जो लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों को, जो स्वर्गदूत आए, जो अंदर लोग आए हैं, उनको हमें दे दो ताकि हम उनके संग गलत व्यवहार करें। लूत ने उनको नहीं दिया, लेकिन जब वो लूत को मारने के लिए आए तो उन स्वर्गदूतों ने लूत को बचाया और सदोम अमोरा के क्या बड़े क्या बुजुर्ग जो यंग लड़के थे उन सबकी आंखों को अंधा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम यहां देखते हैं कि किस तरीके से शद्रक मेशक अबेदनगो जो कि बेबीलोन में नबूकदनेस्सर उनको ले गया था गुलाम बनाकर। और वहां पर अगर हम पढ़ेंगे अध्याय 3 पढ़ेंगे, दानियेल का अध्याय 3 पढ़ेंगे तो हमको आपको पता चलेगा कि नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया था, जो मेरी इस बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा मैं उसको आग की भट्टी में डाल दूंगा। और लोगों ने जो उससे जलते थे उन्होंने बताया शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं झुक रहे हैं। नबूकदनेस्सर को बताया कि ये है तेरे चुने हुए शद्रक मेशक अबेदनगो जो तेरे राजमहल में काम करते हैं। और जब नबूकदनेस्सर ने ये सुना कि शद्रक मेशक अबेदनगो मेरे सामने या मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुक रहे हैं तो उसने ऐलान किया कि अगर तुम नहीं झुके तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि तुम कुछ भी कर ले, लेकिन हम यहोवा को पूजेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है, हम उसके सामने झुकेंगे और उसको ही नतमस्तक करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, नबूकदनेस्सर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इन तीनों को आग की भट्टी में डाल दो और 7 गुना उसको बढ़ा दो। जैसे सैनिकों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी में डाला, क्या देखा कि वहां पर एक स्वर्गदूत था जिसने उनको बचाया। रक्षा की, किसके लिए बनाया स्वर्गदूत? रक्षा के लिए। और शद्रक मेशक अबेदनगो जो आग की भट्टी में थे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियेल को अगर हम देखेंगे 6 अध्याय में तो कुछ जो दानियेल से जलते थे उस समय राजा ने आज्ञा दी कि वही आज्ञा थी कि साहब जो हमें पूजेगा या हमारी बनाई हुई मूर्ति को पूजेगा वही वफादार होगा, बाकी जो नहीं पूजेगा वो वफादार नहीं है। और लोगों ने शिकायत की दानियेल के सामने, आपका दानियेल की शिकायत की, क्योंकि दानियेल ने जब ये हस्ताक्षर किए, जब ये दस्तावेज पे उन्होंने हस्ताक्षर किए तो वो गया अपने रूम में और यरूशलेम में जो खिड़की उसकी खुलती थी वहां वो 3 बार प्रार्थना करता था। 3 बार प्रार्थना करता था और वहां उसने प्रार्थना की, लेकिन वहां पर राजा के लोग आए, सैनिक आए, उसको पकड़ा और शेर की मांद में डाल दिया। वहां पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेजा और स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंह को बंद कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिलाम और उसकी गधी के बारे में अगर हम देखें तो बिलाम जिसके पास एक आशीष था, जिसको एक वरदान दिया गया था कि तू अगर किसी को श्राप देगा तो वो श्रापित होगा, तो किसी को आशीष देगा तो वो आशीषित होगा। मोआब का राजा बालक जो कि इजरायली सेना से डर गया था और उसको पता था कि बिलाम के पास ये वरदान की शक्ति है, इसलिए उसने बिलाम को बुलाया और कहा कि अपने मुंह से इजराइल की सेना को शराब दे ताकि ये कमजोर हो जाए और मैं इन पर फतेह कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को मना कर दिया था। लेकिन बिलाम के मन में लालच आ गया, वो अपनी गधी के साथ गया। गधी नहीं चाहती थी कि बालक के पास जाए, और वहां पर गधी ने स्वर्गदूत को देखा जो नंगी तलवार लिए हुए था, लेकिन बिलाम नहीं समझ पा रहा था। तो बिलाम और गधी के सामने स्वर्गदूत को परमेश्वर ने प्रकट किया ताकि बिलाम को बताया कि तू जो करने वाला है वो गलत है, एक चेतावनी के रूप में। आप देखिए कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को बचाता है, कैसे परमेश्वर चेतावनी देता है, किस तरीके से परमेश्वर अपनी बात कहलाता है, किस तरीके से स्वर्गदूतों को परमेश्वर यूज करता है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। एलिया जो कि डर गया था। आपको पता है कि राजा अहाब के सामने जब एलिया प्रकट हुआ और उस समय राजा अहाब ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप किए थे, परमेश्वर ने एलिया को वहां प्रकट किया और एलिया ने कहा कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तेरे राज में वर्षा नहीं होगा। तकरीबन 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। फिर आप देखते हैं किस तरीके से कर्मेल पर्वत पर
कर्मेल पर्वत पर वो आया और परमेश्वर ने उसे बताया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और गीली लकड़ी के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी आग प्रकट की और उस गीली लकड़ी को जला दिया। आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे महिमा दी और बहुत लोगों ने उस समय परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। लेकिन क्या किया एलिया ने क्या किया? बाल देवता और अशेरा के जो 850 प्रॉफिट्स थे, जो याजक थे, जो प्रीस्ट थे, उनको मार दिया। उसकी वजह से जो राजा अहाब की बीवी थी जेजबेल उसने कसम खाई, उसने कहा कि मैं कल इसी वक्त तक एलिया का सिर काट दूंगी। और एलिया इससे डर गया। एलिया गुफा में जाकर बैठ गया और घबरा गया। हालेलुया। उसकी एक अलग कहानी हम लोग फिर बात बताएंगे। लेकिन एलिया को शक्ति देने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा रोटी लेकर। आप जानिए कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने एलिया को शक्ति देने के लिए, बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, तेरी शक्ति, तू खाओ, तू भूखा है, रोटी खा। और रोटी को लेकर स्वर्गदूत वहां पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर वक्त वक्त पर अपने बच्चों को संदेश देता है। वो अकेला नहीं छोड़ता है। उसे पता है कि उसे अपने बच्चों को कब बुद्धि देनी है, कब बताना है, कि उसकी योजना क्या है। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्गदूत कहां कहां प्रकट हुए, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस आशीष को समझ सकें, आप उसके महत्व को समझ सकें, आप उसकी कीमत को जान सकें। आपको याद है यूसुफ, अगर आप नए नियम में आते हैं, अगर आप नए नियम से आने से पहले मैं गिदोन के पास जाना चाहता हूं। यस, न्यायियों की किताब गिदोन को जब परमेश्वर ने चुना, उस समय मोआबी जो थे वो इजराइलीज को उन्होंने गुलाम बना लिया था, मोआबियों ने। और इजराइलियों ने दुहाई दी कि परमेश्वर से कि हमें बचा, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और गिदोन को चुना कि तू परमेश्वर की बात मान, परमेश्वर के सामने आ और परमेश्वर तुझे साथ देगा और परमेश्वर तेरे साथ रहेगा और तू इजराइलियों को मोआबियों से छुड़ा लेगा। गिदोन के सामने प्रकट हुआ। शिमशोन को परमेश्वर ने चुना। आपको न्यायों की किताब में अगर आप देखेंगे 13वें अध्याय में, तो शिमशोन को परमेश्वर ने चुना और शिमशोन के माँ बाप के सामने दूत प्रकट हुआ और उसने बताया कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना क्या है? जो तेरे अंदर बच्चा होगा, जो तेरी बीवी के अंदर बच्चा होगा, वो जन्म से ही नाज़िर कहलाएगा। हालेलुया। तो शिमशोन के सामने, शिमशोन के वक्त दूत प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ जो कि मरियम का मंगेतर था, जिसे सुना कि मरियम मां बनने वाली है, और उसने क्या कहा कि मैं अब उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही मैं उसको बदनाम करूंगा, क्योंकि उसने ऐसा कदम उठाया है। तब स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने स्वप्न के द्वारा उसको दर्शन दिया और उसको क्या बताया कि मरियम ऐसी नहीं है, मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आच्छादित होगा, ये परमेश्वर की योजना है, और उससे एक बालक का जन्म होगा जिसका नाम यीशु होगा, और वो इजरायलियों का उद्धार करेगा, वो धरती का उद्धार करता होगा। यूसुफ को जो स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया। हालेलुया। उसके बाद मरियम के बारे में आप जानते हैं कि मरियम को जिब्राइल ने दर्शन दिया और बताया कि किस तरीके से परमेश्वर की योजना क्या है, और तू कुमारी है, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर आच्छादित होगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यूसुफ और मरियम के सामने यीशु के सामने स्वर्गदूत आया, चरवाहों के सामने स्वर्गदूत आया, उनका समूह आया ये बताने के लिए चरवाहों को कि उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है, आनंद का सुसमाचार देने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब बड़े हुए और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब पवित्र आत्मा उनको रेगिस्तान में ले गया उनकी परीक्षा के लिए, वहां पर शैतान था, 40 दिन 40 रात शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, लेकिन जो वो परीक्षा नहीं कर पाया तो शैतान वहां से चला गया और उसके बाद स्वर्गदूत आए यीशु मसीह की सेवा टहल करने के लिए। आपको याद है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको याद है जब यीशु मसीह गतसमनी के समय प्रार्थना कर रहा था कि अगर परमेश्वर ये प्याला मेरे सामने से हट जाए प्लीज, लेकिन अगर तेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। लेकिन उस समय अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अगर देखेंगे तो उस समय उसका स्वर्गदूत जो उसको सांत्वना दे रहा था वहां पर था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कब्र पर
जब मरियम मगदलीनी गई थी, कब्र पर पत्थर हटाने वाला स्वर्गदूत था। कब्र पर मरियम मगदलीनी को बताने वाला कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील जाएगा जैसा उसने कहा था, और जाओ उसके भाइयों को, अपने उसके चेलों को ये सुसमाचार सुनाओ, ये खबर दो कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है। वहां भी स्वर्गदूत था। उसके बाद स्वर्गदूत वहां भी था जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे, जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, जब चेले देख रहे थे। हालेलुया, वहां कई लोग थे जब चेले देख रहे थे, और जब वो स्वर्गारोहण की तरफ जा रहे थे, वहीं पर लोगों ने देखा कि स्वर्ग से उतरते हुए दो स्वर्गदूत आए और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यीशु मसीह गया है उसी तरीके से यीशु मसीह वापस भी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया, एलीशिबा और जकरिया जो कि परमेश्वर के चुने हुए थे, जकरिया जो कि एक याजक था, एलीशिबा और जकरिया, बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना में थे, निरंतर प्रार्थना करते थे कि उनके बच्चा नहीं था, वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बाइबल कहती है वो धर्मी थे। और याजक के रूप में जब वो सेवा कर रहा था जकरिया, तो वहां पर जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने उसे बताया कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, और परमेश्वर ने तुझे एक बच्चा देगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरीके से स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने संदेश के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में भेजा और लोगों को आशीष दिया, लोगों को बताया कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर हम नए नियम में आते हैं और प्रेरितों के काम में अगर हम आते हैं, तो पहली जो कलीसिया थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब वो प्रचार कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे एक्ट्स में 12 का 5 से 7 देखेंगे, तो उस समय हेरोदस राजा था। हेरोदस राजा ने याकूब को मरवा दिया, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था, यीशु मसीह का चुना हुआ था। लेकिन क्या हुआ, पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया। अगर आप प्रेरितों के काम 12 का 5 देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि, अगर कोई कर सकता है तो लिख दे, 12 का 5 में उसमें लिखा हुआ कि पूरी कलीसिया लौ लगाकर निरंतर प्रार्थना कर रही थी। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो स्वर्गदूतों के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं। एक तो कार्य क्या होता है कि वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है कि वो उद्धार पाने वालों की सेवा करते हैं। तीसरा कार्य क्या है कि वो परमेश्वर के सेवकों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। और चौथा क्या है कि वो परमेश्वर के न्याय को सुनाते हैं। परमेश्वर के न्याय को वो लोग सुनाते हैं। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर 5वां अगर हम देखेंगे तो कलीसिया, पतरस जो कि जेल में था और याकूब की डेथ हो गई थी, और सब लोग पूरी कलीसिया लौ लगाकर घुटने टेक के प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और स्वर्गदूत को भेजा। और स्वर्गदूत किस तरीके से, अगर आप पढ़ेंगे 12वां चैप्टर एक्ट्स का 12वां चैप्टर 5 से 7 अगर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो स्वर्गदूत है वो जेल में गया, और जेल में उसके बंधन टूटे, उसे उठाया, उसने कपड़ा पहना, और किस तरीके से जो है पतरस को बाहर लेकर शहर के सीमा से बाहर लाकर उसने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सेवक की रक्षा की। हालेलुया। अब परमेश्वर का न्याय चुकाया। कैसे न्याय चुकाया, मैं इसके लिए आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। अगर एक्ट्स का 12 का 23 पढ़ेंगे आप, एक्ट्स का 12 का 23, अगर प्रेरितों का काम 12 का 23 पढ़ेंगे, वही रोमियो, वही अपना हेरोदस जिसने पतरस को जेल में डाल दिया था और स्वर्गदूत ने बचाया था, वही हेरोदस घमंड में आ गया। उसने क्या किया, अगर हम पढ़ेंगे 21वां पढ़ेंगे, नियुक्त किए गए दिन हेरोदस राष्ट्रीय वस्त्र पहने हुए सिंहासन पर बैठा और उसने भाषण देने लगा, और लोग चिल्लाते रहे कि ये तो मनुष्य की नहीं, ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के न्याय को सुनाने वाले स्वर्गदूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए किस तरीके से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को यूज करता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं।
मेरे बड़े भाई की तरह जॉनी भाई हैं, जॉनी लीवर, जिनको आप जानते हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत आशीषित भाई हैं, बहुत ही नम्र हैं और परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि उनके कलीसिया की एक लड़की जो कि कहीं काम करती थी, अंधेरी वगैरह में रहती थी, अंधेरी में रहती थी बॉम्बे में, तो वहां पर वो रात को किसी पार्टी से आ रही थी और वो ऐसे इलाके में रहती थी जो थोड़ा सा कंजेस्टेड इलाका था, और वो लड़की रात को उतरी 2-2:30 बजे, किसी की कार से उतरी, अपने दोस्तों की कार से उतरी, और वो जो अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में बस स्टैंड था और उस लड़की ने देखा कि बस स्टैंड पर एक बहुत ही गुंडा, खूंखार गुंडा जिसकी मूछें थी और या कटा उटा था, और वो जो गुंडा खड़ा हुआ था और वो उस लड़की को देख रहा था। ये लड़की डर गई क्योंकि रात को 2-2:30 बजे अकेली लड़की थी, ये डर गई। उसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी रक्षा करिए। वो बिलीवर थी, उसने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से कि मेरी रक्षा करिए, और प्रार्थना की और वो चल गई। और वो जा रही है और गुंडा उसे देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। गुंडा देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा। वो अपने घर पहुंच के उसने राहत की सांस ली और धन्यवाद की प्रार्थना की। सुबह जब उठी तो आस पास में पता लगा कि साहब बस स्टैंड के सामने ही एक बुजुर्ग आदमी का कत्ल हो गया। वो गई उत्सुकता के वश, वो देखने के लिए गई कि कल तो रात को वहीं था। तो जब उसने इस आदमी को देखा, बुजुर्ग आदमी को देखा, तो उसने पहचान लिया। उसने कहा अरे ये तो आदमी कल मेरे आगे था, ये अंकल, ये जो अंकल हैं जो मरे पड़े हैं, ये कल मेरे आगे थे। वहां पर पुलिस वाला भी था। पुलिस वाले को उसने कहा अरे ये तो कल मेरे आगे था। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या आप जानती हैं इसको? कहते मैं जानती नहीं हूं, लेकिन कल यहां पर मैं आ रही थी, यहां से आ रही थी, तो ये कल मेरे यहाँ वो थे, सामने चल रहे थे। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उस लड़की से कहा कि देखिए हमने कुछ गुंडों को पकड़ा है, क्या आप पुलिस स्टेशन आएंगी और हमारी मदद करेंगी? शायद हम चोर को, डाकू को पकड़ लें, उस हत्यारे को पकड़ लें। तो उसने कहा ठीक है। पहले उसे डर लगा, फिर वो गई क्योंकि प्रभु की बच्ची थी। वो गई और वहां पर लाइन में कुछ चोर लगे हुए थे। लाइन में उसने देखा कि वो जो रात को हत्यारा था, जो गुंडा था, जो कटी पटी जिसकी शक्ल थी, वो भी खड़ा हुआ था। तो उसने इंस्पेक्टर से कहा कि ये रात को वहां खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता इसने मारा, लेकिन ये खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया और मारना शुरू किया। तब उसने कबूल कर लिया कि हाँ साहब, वो जो बुजुर्ग आदमी का खून मैंने किया है। तो इंस्पेक्टर ने उस गुंडे से पूछा कि अरे तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुमने इस मैम साहब को भी देखा वहां, मैडम को? कहते हाँ साहब मैंने इसको भी देखा। तो तुमने इसको छोड़कर इसको क्यों लूटा? एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने से जा रही है और तुमने उसको छोड़कर इसको किया। तो गुंडा कहता है कि साहब मैं लूटना तो इसी लड़की को चाहता था, लेकिन जैसे मैंने लड़की को देखा तो इसके साथ दो आदमी चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लड़की के आसपास 2 आदमी चल रहे थे और वो तो बड़े ही वो रोबीले थे, वो लग नहीं रहा था कि जमीन के, वो आदमी चल रहे थे। और किस तरीके से मैं चाहता था इस लड़की का रेप करना, मैं चाहता था इस लड़की को लूटना, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि इसकी रक्षा के लिए 2 आदमी थे और चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने लड़की से पूछा कि कौन थे आपके साथ? कहती कोई नहीं था मेरे साथ। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मेरे लिए 2 स्वर्गदूतों को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी सेवा के लिए स्वर्गदूतों को रखता है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा के लिए रखा हुआ है। इसलिए वो कहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी बनाकर उसकी रक्षा करते हैं। तो ये तो काम हुए स्वर्गदूत के, जो अब तक उन्होंने पुराने नियम से और नए नियम तक किए। अब जो पवित्र आत्मा का काम क्या है, अब अंत में क्या है? इस समय कौन है हमारे पास? पवित्र आत्मा। वो कौन है? परमेश्वर पवित्र आत्मा। जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है, यीशु की आत्मा हमारे अंदर है, ताकि उसकी अगुवाई के द्वारा हम अपने परमेश्वर के वचनों को समझ सकें, परमेश्वर के वचनों को जान सकें। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें बुद्धि देता है, भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें बताता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। पवित्र आत्मा अपने 9 फलों को हमारे अंदर प्रकट होने के लिए वो प्रार्थना करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा का ये काम है, कलीसिया को संभालने वाला पवित्र आत्मा है। जितने सामर्थ के काम है पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके और उन वरदानों के द्वारा मसीह जीवन निभा सके। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत जो है वो अब इस समय है तो सही हमारी रक्षा के लिए, लेकिन संदेश के लिए नहीं है, क्योंकि संदेश के लिए अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर संपूर्णता के साथ है। लेकिन स्वर्गदूत अब जब आखिरी तुरही फूंकी जाएगी तो स्वर्गदूत बादलों पर सवार होकर यीशु मसीह के साथ आएंगे, यीशु मसीह के साथ आएंगे मेरे भाई, और वही हमें चुनेंगे। डिफरेंट दिशाओं में जा जाकर जो स्वर्गदूत हैं वो हमें चुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप। और कैसे चुनेंगे? जिसमें पवित्र आत्मा की छाप होगी उसको चुनेंगे। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं इफिसियों 1:13। इफिसियन 1:13, इफिसियन 1:13 किस तरीके से जो स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आएंगे और किस तरीके से हमें चुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 1:13। हालेलुया। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। वो कैसे हमें पहचानेगा? स्वर्गदूत जो आएंगे यीशु मसीह के साथ, वो कैसे पहचानेगा? आपके अंदर पवित्र आत्मा को देखकर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 4:29 और 30 के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कभी भी कोई झूठ मत बोलो, कोई भी ऐसा काम ना करो जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, जो पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की एक बार आप निंदा करेंगे चलेगा, परमेश्वर की निंदा करेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे तो उसकी माफी नहीं है, उसकी माफी नहीं है, क्योंकि वो उसकी आत्मा है। इसलिए जो स्वर्गदूत हैं वो हमें कैसे पहचानेंगे? हमारे अंदर उसकी छाप होगी। वो बयाने के रूप में हमें दिया गया है पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा को हमें ध्यान से, हालेलुया, ईमानदारी से, संपूर्णता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हमें उस आत्मा को संभालना है। हमें उस परमेश्वर की आत्मा को संभालना है, ताकि हम जब आखिरी तुरही बजे और जब यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर आएगा, यीशु मसीह बादलों पे नहीं दिखेगा, स्वर्गदूत आएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह नहीं दिखेगा, स्वर्गदूत आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। याद रखिए, वो पल बहुत ही अच्छा होगा। दुनिया देखेगी, हर घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। जिन्होंने उसे भेजा है वो भी देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर की योजना पूर्ण होगी और किस तरह से उसका बेटा एक न्यायाधीश बनकर आएगा और उसका वो लेकर जाएगा अपने बच्चों को, अपने चुने हुए बच्चों को लेकर जाएगा, और उस समय जब दूसरी मृत्यु के बाद उस समय न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये ध्यान दीजिए। तो आज मैंने किस तरीके से आपको बताया कि पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत में क्या अंतर है। पवित्र आत्मा जो हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। इस समय नए नियम में पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो पिता से डायरेक्ट है। अब वो मंदिर का जो पर्दा है वो फट गया है। अभी हमारे बीच में कोई नहीं है, मेरे और मेरे पिता के बीच में कोई नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा लहू बहाने के द्वारा हमारा जो संबंध है वो पिता से पूरी तरीके से हमारे और पिता के साथ में संबंध बन गया। इसलिए अभी कोई भी नहीं है। लेकिन पुराने नियम में लोगों का जो इजरायली थे उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, इसलिए उनका जो संबंध था वो पिता से डायरेक्टली नहीं था। इसलिए स्वर्गदूत आते थे, उनको संदेश देते थे। इसलिए पवित्र आत्मा कहीं कहीं उनका वो आपका यूज करता था परमेश्वर, ताकि अपनी बात को कह सके। लेकिन नए नियम में आज के समय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए इसको कभी मत जाने दीजिए। इसलिए इन बातों को समझिए कि पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत में क्या अंतर है। स्वर्गदूत की अपनी अहमियत है, पवित्र आत्मा की अपनी अहमियत है। इसलिए इन दोनों को समझिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा और परमेश्वर का आशीष आपको मिला होगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिए ताकि परमेश्वर का आशीष आपको मिले।
अधूरा मत देखिए और अधूरे मन से मत देखिए। समय निकाल कर ऐसे वीडियो को देखिए ताकि आपको सही शिक्षा मिल सके, ताकि आपको सही ज्ञान मिल सके। क्योंकि बाइबल का ज्ञान अगर आपके पास नहीं है मेरे भाई, आप उस आशीष को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन को अगर नहीं समझ पाए मेरे भाई, तो आप बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको देता हूं। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। अब हम रहेंगे वेडनेसडे को। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं। देखने सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। आज का जो वचन परमेश्वर आपने मेरे द्वारा दिया है, परमेश्वर पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के बारे में, मैं विश्वास करता हूं इनको पूरी तरीके से पता लग गया होगा कि स्वर्गदूत क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। मैं विश्वास करता हूं इन्होंने आशीष पाया है। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी आशीष मांगता हूं। परमेश्वर जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि उनको चंगाई मिली। पवित्र आत्मा उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। जिनको दर्द है, जो बुखार है, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, अगर वो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इस कोरोना वायरस को निकालता हूं। मैं आज्ञा देता हूं, आप विश्वास के संग अपना हाथ अपने सीने पर रखिए मेरे भाई मेरी बहन, और मैं विश्वास करता हूं कि कोरोना वायरस इसी समय आपको छोड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से इस कोरोना वायरस को निकालता हूं, बीमारी को निकालता हूं, यीशु की चंगाई को रिलीज करता हूं, यीशु के सामर्थ को रिलीज करता हूं, यीशु के लहू से स्पर्श करता हूं अपने भाई बहन को। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास करिए, प्रभु में बने रहिए और प्रभु के हो जाइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मुझे भी अपनी प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करता है। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।